बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कोरोना का शिकार हो गए। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर फैसल की कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 रोज कबल कोरोना से बचाव की वैक्सीन भी लगवाई थी। जी हाँ, अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर फैसल की कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 रोज कबल कोरोना से बचाव की वैक्सीन भी लगवाई थी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद को घर में ही क्वारंटीना कर लिया है। आपको ये बता दें कि कुछ ही देर पहले पीटीआई रहनुमा डॉक्टर फैसल की जानिब से कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक भी की गई है। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 रोज कबल कोरोना से बचाव की वैक्सीन भी लगवाई थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोरोना हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर ने वज़ीर-ए-आज़म को भी अपनी लपेट में ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर फैसल की जानिब से कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक भी हुई है। डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी मियां नवीद, बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना का शिकार हो गए, कुछ पता चल सका कि किसके साथ उनका इंटरेक्शन था? जी बिल्कुल, एक तो ये है कि कोरोना का जो वायरस है, अगर वो आज कोरोना का शिकार हुए तो उसका मतलब ये है कि वायरस उनको आज या कल नहीं लगा। जिस तरीके पिछले 10 से 5 दिन का हो सकता है कि ये उसके दौरान उनको वायरस लगा और उसके बाद जब वो सिम्टम्स आई और उसके बाद अगर टेस्ट करवाया है तो वो कोरोना का शिकार हुए हैं। ताहम इस हवाले से मैं ये भी बता दूँ कि उनकी तो सरकारी मसरूफियात तो रही हैं। उन्होंने इसके बाद काफ़ी सरकारी मसरूफियात के दौरान उन्होंने मुलाकात भी की है, मीटिंग्स भी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बताता चलूँ कि कोरोना वैक्सीनेशन होने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी शख्स को कोरोना ना हो। एक तो इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि किसी भी शख्स को जब आप वैक्सीन करते हैं तो उसके कम से कम 10 से 14 दिन के दौरान उसके। ठीक है मियां नवीद, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर जावेद अकरम साहब ने, जो कि वीसी हैं यूएचएस के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वज़ीर-ए-आज़म ने 2 रोज कबल ही कोरोना की पहली डोज लगवाई थी, तो क्या जो कोरोना की पहली डोज है वो इतनी मौसर नहीं होती? बहुत शुक्रिया जी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोरोना एक्वायर कर लिया। तो ये इसका देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि वैक्सीन जो है ये उसकी वजह से तो डेफिनेटली नहीं हुआ, क्योंकि लाइव वैक्सीन तो कोई लगाता ही नहीं है और ये जो वैक्सीन उन्होंने लगवाई ये एटेन्यूएटेड या हार्मलेस वैक्सीन होती है। दूसरा, उनको जाहिर है वो किसी ना किसी से उनको हफ्ता 10 दिन पहले लगा होगा और वो साइलेंट फेज में से गुजर रहे होंगे या अलामात बहुत कम होंगी, मामूली सी अलामात, और शायद उन्होंने टेस्ट उस वक्त नहीं कराया होगा या अब कराया है तो वो पॉजिटिव आया है। तो वैक्सीन 2 दिन में तो नहीं इफेक्ट करती। जो मिनिमम टाइम है किसी भी वैक्सीन के इफेक्ट करने का या प्रोटेक्शन कॉन्फर करने का, वो तकरीबन 3 हफ्ते है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि दुनिया में अभी कोई वैक्सीन ऐसी नहीं बनी जो 100% आपको महफूज करे। होता ही है कि अगर आपने वैक्सीन लगाई है 3 से 4 हफ्ते पहले और आपको खुदा ना खास्ता ये वायरस अटैक कर देती है तो आपको बीमारी तो शायद होती है, लेकिन वो बहुत माइल्ड होती है। वो सीवियर डिजीज से 100% तकरीबन प्रोटेक्शन है और तकरीबन 75 से 80% प्रोटेक्शन है बीमारी से ऑल टुगेदर। लेकिन वो आफ्टर 3 to 4 वीक्स है, 28 दिन के बाद। ये नहीं कि वैक्सीन आप आज लगाएं, इतनी जल्दी एंटीबॉडीज नहीं बनती जो आपको न्यूट्रलाइज कर सके इस वायरस की अटैचमेंट। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अगर तमाम डोजेज पूरी ले ली जाती हैं जो पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाई जा रही है और टाइम पीरियड भी जो उसकी इनिशियल स्टेजेस हैं वो पूरी कर ली जाए, एंटीबॉडीज बन भी रही हों, तो उसके बाद भी क्या चांसेस हैं कि कोरोना हो सकता है? बिल्कुल है। मैं तो आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है आपने कौन सी वैक्सीन लगाई है। और जो वैक्सीन यहाँ लग रही है साइनोफार्म, उसकी भी एफिकेसी 77% के करीब आ रही है। जो हमने कैंसाइनो का ट्रायल किया था उसकी भी 76.5% में उसने बीमारी ऑल टुगेदर नहीं लगी थी। जिनको एक्टिव वैक्सीन 18,000 लोगों को हमने लगाई थी, पाकिस्तान में ये ट्रायल हुआ था हमारे अंदर ही। तो
जो जिनको 100% को उसने प्रोटेक्ट किया कि उनको कोरोना हुआ तो सही, लेकिन उनको सीवियर कोरोना नहीं हुआ, उनका जानलेवा नहीं हुआ या उनको हॉस्पिटलाइज या आईसीयू में नहीं जाना पड़ा। यानी कि 100% में वो महफूज रखती है आपको, लेकिन अगर आप ये समझें कि वो होगा ही नहीं तो वो उसका चांस 75 से 76% तक होता है कि वो हो ही नहीं। और ये काफी बेहतर रिजल्ट्स हैं, मैं समझता हूँ इंटरनेशनली भी और हमारे मुल्क में भी, कि वैक्सीन यही शो करते हैं कि जरूर लगवानी चाहिए। तो अगर खुदा ना खास्ता कोरोना वैक्सीन के बाद हो भी जाएगा तो सीरियस नेचर का नहीं होगा। अच्छा जी प्रोफेसर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी ट्रायल किए जा रहे हैं। जो चाइना से वैक्सीन पाकिस्तान आई है उसके ट्रायल्स जारी हैं। ये बताइएगा कि कहां तक ये मरहला पहुंचा है ट्रायल्स का? देखें, एक जो ट्रायल जिसकी मैंने रेफरेंस आपको दिया कैंसाइनो का, वो तो खत्म हो चुका है। 18,000 वो सिंगल डोज वैक्सीन की, और वो एक एडिनोवायरस 5 को लिया गया था जिसपे ये बनाई गई थी वैक्सीन। अभी जो इस वक्त हमारे पास तकरीबन 4 और ट्रायल्स हैं जो पाइपलाइन में है, लेकिन इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो एक सेल बेस्ड वैक्सीन है जिसको हम कहते हैं ZF2001 एनवी बायोलॉजिकल्स की है, और ये 3 डोज की वैक्सीन है। और इसके प्रोटोकॉल ही इसी वास्ते इन चीजों को अवॉइड करने की खातिर हमने ये बनाया है कि हम हर जिसको भी लगाते हैं वैक्सीन उसको उससे पहले RT-PCR भी करते हैं और एंटीबॉडी भी टेस्ट करते हैं, और ये दोनों चीजें नेगेटिव होना जरूरी है वैक्सीन लगवाने का। अगर खुदा ना खास्ता आपका स्क्रीनिंग में ये पॉजिटिव आ जाती है इनमें से कोई एक चीज नहीं, तो फिर हम आपको कहते हैं आप वेट करें, जब आप नेगेटिव हो जाती हैं RT-PCR से फिर आप हमारे पास आएं तो फिर हम लगाएंगे। तो अच्छा, ये हमारे प्रोफेसर साहब आपसे जरा मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि अगर हम वैक्सीन की पहली डोज लगवा लेते हैं तो क्या दूसरी डोज लगवाना जरूरी है, और अगर नहीं लगवाते तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखें, जो पहली डोज है जनरली ज्यादातर वैक्सीन 2 डोजेस की हैं या 3 डोजेस की। पहली डोज जो है आपको प्रोटेक्शन कॉन्फर करती है 50 से 55%। जब आप 2 लगवा लेते हैं तो वो 75% करती है। अब जैसे जो आजकल वैक्सीन हम UHS में एनरोलमेंट कर रहे हैं या लगा रहे हैं वो ऑलमोस्ट 95% करती है तीसरी डोज पे जाके। तो ये इंक्रीमेंटल है कि आप में एंटीबॉडीज की क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जावेद अकरम साहब हमारे साथ। कोरोना गजब ढाने लगा। 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। 3,874 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.46% हो गई। क्रिकेटर हसन अली का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। हसन अली का लाहौर पहुंचने पर दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। मनफी आने पर कौमी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। ताजरों का हफ्ते के दिन दुकानें बंद करने का हुक्म मानने से इनकार। हॉल रोड, इचरा समेत दीगर मार्केटों में तिजारती सरगर्मियां जारी। खरीदारों ने मास्क और समाजी फासले की पाबंदी भी हवा में उड़ा दी। बच्चों के सामने मां से ज्यादती करने वाले दरिंदों को सजा मिलने का वक्त करीब। सानहा मोटरवे केस का महफूज फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 रोज कबल फैसला महफूज किया था। 9 सितंबर 2020 को क्या हुआ? बच्चों के साथ महवे सफर खातून की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। खातून को अकेला देखकर मुल्जिम शफकत और आबिद मल्ही ने असलहे के जोर पर ज्यादती की। दोनों मुल्जिमान का DNA भी जाए वकुआ से मैच किया जा चुका है। जिसने एहतजाज करना है लाहौर आ जाए। लाहौर की सड़कें मुजाहिरीन को पसंद आ गईं। लेडी हेल्थ वर्कर्स के बाद असाजा भी सड़कों पर। ऐवान वजीर आला के सामने दूसरे रोज भी धरना जारी। हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात कामयाब। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने 8 रोज बाद धरना खत्म कर दिया। मुतालिबात मंजूर होने पर लेडी हेल्थ वर्कर्स में खुशी की लहर। वादे पूरे न हुए। शहर में कूड़े करकट के ढेर मौजूद। शादमान में भी डंपिंग साइट बना दी गई। ताफुन से रिहायशियों का जीना मुहाल। ये तकरीबन 3-4 दिन हो गए यहाँ पे ऐसे ही पड़े हैं। यहाँ पे
हमारा गुजरना महाल हो गया, ऑफिस आना महाल हो गया बदबू की वजह से। साबिका अदवार में सफाई के नाम पर कौमी खजाने का सफाया किया गया। जल्द तमाम कचरा उठा लिया जाएगा, अवाम साथ दें। फिरदौस आशिक अवान और राजा यासिर हुमायूं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं शॉर्ट टर्म इकदाम करके अवाम का पैसा जाया नहीं कर सकते। बदबूदार हुकूमत ने लाहौर को कचरा कुंडी बना दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं जो हुकूमत कूड़ा उठाने की सलाहियत नहीं रखती वो 50 लाख घर 1 करोड़ नौकरियां कैसे देगी। आपके इलाके के क्या है हालात? कचरा है तो वीडियो बनाएं, हमें भिजवाएं, हम पहुंचाएंगे मुतालिका हुकाम तक। लाहौर रंग बागों के शहर की खूबसूरती वापस लाने के लिए लाहौरियों के संग। शोबाजी पर यकीन नहीं रखता, साबिक हुक्मरानों ने आवाम की तरजीहात नजरअंदाज करके नुमाइशी मंसूबे शुरू किए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अराकीन सूबाई असम्बली से गुफ्तगू, कहा चंद शहरों पर फोकस करना पसमानदा इलाकों की हक तलफी है। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद जो कुर्बानी वाली ईद आने वाली है, इंशाअल्लाह उससे पहले जो है इनकी कुर्बानी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पीडीएम जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म होके लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करेगी। ईद के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत को चलता करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीडीएम मुत्तहिद है। इस्तीफों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी राय है। लीगी एमएनए मियां जावेद लतीफ के खिलाफ रियासत से बगावत, गद्दारी और साइबर क्राइम एक्ट का मुकदमा दर्ज। मुकदमा शहरी की दरख्वास्त पर थाना टाउनशिप में दर्ज किया गया। मियां जावेद लतीफ ने रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की। एफआईआर का मतन, कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात का दिन। हमजा शहबाज और दीगर फैमिली मेंबर्स की आमद। सदर नून लीग से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल। मरियम नवाज की नैब तलबी का मामला, नायब सदर मुस्लिम लीग नून की अपने वकला से तवील मुशावरत। आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज एडवोकेट से कानूनी सलाह मशवरे किए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एक और मेगा स्कैंडल सामने आ गया। पीएमएस के इम्तिहान में 64 फेल उम्मीदवारों को पास करने का इंकशाफ। मुकाबले के इम्तिहान में पहले 555 उम्मीदवार कामयाब हुए। 3 माह बाद तादाद 619 कर दी गई। पंजाब पुलिस भर्ती स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। एंटी करप्शन ने कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस के ऑपरेशनल मैनेजर अमजद जावेद से लाखों रुपए की रिकवरी कर ली। मुलजिम ने उम्मीदवारों से भर्ती के नाम पर लाखों रुपए बटोरे थे। बाकायदा काम शुरू होने से पहले ही इस्तीफा। चेयरमैन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुस्ताफी हो गए। राशिद अजीज ने अपना इस्तीफा चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दिया। साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात स्मगलिंग केस की समाअत। राना सनाउल्लाह की फर्द जुर्म आज फिर मुअख्खर। अदालत ने 3 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी। शहबाज कतला कत्ल केस, साबिक एसएसपी मुफख्खर अदील की रिहाई की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। सेशन कोर्ट में गुलकार अली जफर के हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत। अदाकारा मीशा शफी की वालिदा सबा हमीद अदालत में पेश। अदालत ने मीशा शफी के वकील को आइंदा समाअत पर गवाहों को हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया। महंगाई कम करने के हुकूमती दावे धरे के धरे। चिकन ने ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर ली। कीमत 302 रुपए फी किलो हो गई। अंडे 166 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। नए पाकिस्तान में पंजाब का पार्लिमानी निज़ाम अबतरी की जानिब गामजन। बुज़दार सरकार 2 सालों में पंजाब असम्बली का प्री बजट सेशन कराने में नाकाम। 2010 से शुरू होने वाली प्री बजट सेशन की रिवायत भी खत्म होने लगी। शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार। हादसात मामूल बन गई। मुल्तान रोड के मुख्तलिफ मकामात पर गटर के ढक्कन सड़क की सतह से गैर मतवाजन। गाड़ियों और बाइक्स के शौक खराब होने लगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजहबी उमूर विंग के ज़ेर-एहतमाम सुंदर में तकरीब हल्फ बरदारी। मरकजी सदर मजहबी उमूर विंग पीर सैयद हबीब इरफानी ने ओहदेदारों से हल्फ लिया। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की भी शिरकत। फाइनली जिस फाइट का मुझे 5 सालों से इंतज़ार था वो फाइट मेरी फिक्स हो गई है। 22 मई को मैं अपने यूथ टाइटल IBF यूथ टाइटल की मैं फाइट लड़ने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं ये टाइटल जीतूंगा और पाकिस्तान के बल्तिस्तान का नाम रोशन करूंगा। एशियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर ने अपने करियर की सबसे बड़ी फाइट का ऐलान कर दिया। IBF यूथ टाइटल के लिए एशियन बॉय की फाइट 22 मई को होगी। उस्मान वजीर ने इस टाइटल के लिए लड़ने वाले पहले पाकिस्तानी बन जाएंगे। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए। नामवर शायर और नगमा निगार सैफुद्दीन सैफ की आज 89वीं सालगिरह। सैफुद्दीन सैफ ने उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों में गीत लिखे। और मौसम तेवर बदलने लगा। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने भी अच्छी खबर सुना दी। 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है।